देखो एक बात बिल्कुल क्लियर समझो, है ना आप लोग। बेशक ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ रहे ना। देखो हम केवल कुछ चुनिंदा स्टूडेंटों को ही, देखो अपन लोग जो इन चीज़ों को बिल्कुल छोटे में ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है, समझ रहे ना। देखो छोटी छोटी चीज़ों से ही, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से आप बिल्कुल कतई नहीं सीख सकते हो ना। इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो अगर आपका बेस बिल्कुल मजबूत नहीं है। देखो आप लोग छोटी चीज़ों पर बहुत गौर दें, समझ है ना। देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग समझ रहे हो, है ना, कि ये बेशक बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आप कहीं पर इनका इम्प्लीमेंट उपयोग नहीं कर पाएंगे आप, समझे ना। और कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा, समझे ना। तो इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखो छोटी सी चीज़ है, डिटरमाइनर्स। अपन लोग जानते हैं वर्ब होता है डिटरमाइन, है ना, निर्धारण करना, उसी से बना हुआ है डिटरमाइनर्स। वर्ब में ईआर जोड़ो, है ना, निर्धारण करने वाले, यानी निश्चायक या निर्धारक, हिंदी में अगर कह सकते हैं, है ना। कि निर्धारण करना, बताना कौन कितनी चीज़ है, कितनी उसकी लिमिट है, सीमा है, समझे ना, सीमा बताते। देखो हिंदी में हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, और डेफिनेशन आती नहीं है, केवल आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, समझना जरूर है अच्छी तरीके से। क्या, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, अब वो संज्ञा क्या हो, चाहे वह काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, के बारे में उसकी सीमा, क्या, सीमा, इसको याद रखना, सीमा बताते हैं। सीमा मतलब कुछ नहीं, कितना है वो, उसकी क्वांटिटी बताएं, है ना, या उसको डेमोस्ट्रेट करें, मतलब उसकी संकेत बताएं कि वहाँ यहाँ, है ना, ए बे, दिस दैट, दीज दोज, है ना। अधिकार बताएं, पोजीशन, है ना। या देखो जी यहाँ पे लिखे हुए हैं मच, मैनी, बहुत, फ्यू, है ना। ये विशेषता एडजेक्टिव ही होते हैं। क्या होते हैं ये? एडजेक्टिव ही होते हैं। उन्हीं को क्या क्या देते हैं? डिटरमाइनर, है ना। किसी नाउन को ये बताते हैं, जैसे कि मच, जानते हैं अपन लोग मच कहाँ लगता? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अधिक के लिए क्या लगाते हैं? मच। आई हैव मच मिल्क, तो क्या लगाएंगे? मच, मेरे पास अधिक, ज्यादा दूध है ना। मैनी, मैनी कहाँ लगाएंगे? है ना, जहां पर काउंटेबल नाउन हो। क्या हो? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन बोले तो जिसको गिन सकें अपन। मैनी, MANY, मैनी मीन्स बहुत। आई हैव मैनी पेन, पेन्स, है ना, मेरे पास बहुत से पेन हैं। नेक्स्ट लगाएंगे, देखो फ्यू। फ्यू मान मीन्स क्या होता है? देखो फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ। तो इसके 3 वर्जन है, तीनों को समझना है। देखो समझना, बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करना, रियलिटी बता रहे, थोड़ा सा टाइम जरूर देना। फ्यू मीन्स कुछ, आ फ्यू मीन्स, है ना, देखो ये नेगेटिव सेंस देगा। फ्यू मीन्स नेगेटिव देगा, मतलब आई हैव, है ना, फ्यू रुपीज, मतलब मेरे पास ना के बराबर, नेगेटिव सेंस देगा, मतलब ना के बराबर रुपए हैं, है ना। और आप यू मतलब कुछ, थोड़े बहुत लेकिन कुछ, है ना। और दा फ्यू मतलब जितने हैं थोड़े बहुत, वे पूरे उतने ही हैं बस, है ना। ऐसे ही लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, कम के सेंस में। जैसे फ्यू होता है ना, फ्यू किसके लिए होता है? काउंटेबल नाउन के लिए, जिन्हें गिन सकें अपन, ऐसी संज्ञाओं के साथ। और लिटिल कैसे होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिन्हें अपन गिन ना सकें। लिटिल, लिटिल, है ना, आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ ही या कम दूध है, या लिटिल वाटर, पानी कम है ना। लेकिन थोड़ा बहुत, जितना भी है थोड़ा बहुत, थोड़ा है। यहाँ तो ये लिटिल क्या बता रहा है? ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं है ना। और आ लिटिल क्या बताएगा? थोड़ा बहुत है, आ लिटिल। दा लिटिल लगा हो
मतलब जितना है वो पूरा है ना, काफी। द लिटिल। सम जानते हैं अपन लोग, है ना। सम देखो किसके साथ लगता है, कुछ के सेंस में। किसके सेंस में, कुछ। सम, है ना। आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ रुपए हैं, है ना। तो कुछ के सेंस के लिए क्या लगता है, सम। इस सम और एनी ये क्या बताते हैं, है ना, डिग्री भी बताते हैं किसी चीज की, है ना। डिग्री मतलब उसकी, है ना, कितना वो होशियार है, मतलब जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते, उसको नाप नहीं सकते, उसको किस में बताते हैं, डिग्री में। तो सम कुछ, और एनी देखो ये अफर्मेटिव सेंटेंसों में लगता है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस। एनी कहाँ पर यूज होता है कुछ के लिए, है ना, निगेटिव और इंटेरोगेटिव या WH फैमिली वाले, है ना, डबल इंटेरोगेटिव जिसको कहते हैं, उनके साथ एनी कुछ के सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखना, पूरे के एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखो जब अपन लोग ये पढ़ेंगे तभी अगली चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगे अपन को सेंटेंस वगैरह भी, है ना। कितने भी एकाओ अपन लोग सीधे एडवांस में पहुंच करके सेंटेंस वगैरह पढ़ने लगते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा सर। इनको थोड़े आप, और जो सही समझदार स्टूडेंट है वो इन्हें नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें एक छोटी सी चीज सामने रहेगी, इसको अपन तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। ईच सभी को नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी के एग्जाम्पल के साथ, और आप देखना जरूर, है ना। कोई जरूरत नहीं हमें अधिक स्टूडेंट आए, कितने आए, जो आए बिल्कुल, है ना, सिंसियर स्टूडेंट आए, केवल वो ही देख लें। कम में देखना, फिर कम टाइम में कितना अधिक दिखा, है ना, अपन लोग सीखते हैं। चलो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबको आप लोग इस वीडियो में तो पहले केवल नोट कर लो, सभी में समझाएंगे। ओके।